अध्याय 2, अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब हम हमारे अध्याय 2 की तरफ बढ़ चुके हैं। देखते हैं हमारे अतीत के अंदर इसमें हमें क्या क्या और भी जानकारी मिलती है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तुषार की रेल यात्रा। तो तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था और रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। जैसे हम लोग खिड़की के अगर हमें जगह मिल गई तो हम लोग बाहर की तरफ जैसे देखते हैं, उसी तरह ये तुषार भी हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान कई तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस, तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा जाते ही नहीं थे, करते ही नहीं थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो क्या बात थी? देखते हैं आगे। आरंभिक मानव, यानी कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक के मानव यानी पुराने जमाने वाले ये जो मानव थे, जो मनुष्य रहते थे, वो इधर उधर क्यों भटकते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप से इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले, बाप रे, कितने साल, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। और आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर अगर देखा जाएगा तो खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे, उसके बाद पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। और अभ्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते। ऐसा करने के कई कारण थे। तो क्या थे? तो पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। यानी कि आसपास के जो झाड़ है, पेड़ है, उसका फल फूल खा के वो, और जानवर भी खा के आस पड़ोस के जो भी है वो खाकर वो समाप्त हो जाता था। और इसके लिए उनको क्या था कि भोजन की तलाश। तो इस भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता। उसके बाद दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या तो फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते, बराबर। अब इसलिए हम इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते हैं। तीसरा कारण यह है, तीसरा कारण क्या है देखते हैं, कि यहाँ के पेड़ और पौधे तथा फल और फूल अलग अलग मौसम में आते हैं और इसके लिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार ही उस इलाके में घूमते हैं, बराबर। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों अथवा झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी सूख भी जाता है और कुछ झील और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल जाता है, जब भी बारिश होती है उसके बाद। इसके लिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों के, जो भी बसे लोग रहते हैं, वो सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर भटकने के लिए उनको जाना पड़ता है। ये चार प्रमुख कारण थे कि मानव
पुराने जमाने वाले भटकते क्यों थे। अभी आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो इसमें लिखा गया है कि पुरातत्व विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और क्या उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। और यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए कुछ पत्थर, लकड़ियां, हड्डियां के औजार बनाए थे, क्योंकि उस जमाने में ऐसा इनका उतना दिमाग नहीं चलता था कि हम लोग पीतल लाए, हम लोग कुछ लोहा लाए, उसमें से हम लोग कुछ बनाए। तो जो भी बची कुछ चीजें हैं, जैसे पेड़ है तो पेड़ की टहनी गिर गई तो उसको थोड़ा छील छील के काट काट के उसका औजार बनाया। उसके बाद हड्डी, जो जानवर मर जाता है तो उसकी हड्डी जो रहती है उससे उसका ही औजार, मतलब खुद की सुरक्षा के लिए उसको ही हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। और कुछ पत्थर जो नुकीले पत्थर रहते हैं उनका औजार के तौर पर इस्तेमाल करना खुद की सुरक्षा के लिए। अभी इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियां पेड़ काटने के लिए तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था पुराने जमाने में। कुछ के साथ हड्डियों का, लकड़ियों का मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। जैसे हड्डियों का इस्तेमाल करके, लकड़ियों का इस्तेमाल करके। और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता। झोपड़ियां यानी थोड़ा सा झोपड़ी के ऊपर ऐसे डाल के उसका ऐसे सुरक्षा के तौर पर इसको ऐसे बिठा के रखना, इस तरह से। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि देखो इसमें इसमें भी दिखा गया है कि पत्थर के औजारों का उपयोग क्या क्या है कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाई तरफ दिया गया है कि जानवरों की खाल से कुछ बने वस्त्र को मिलने के लिए किया जाता था। हमारे चित्र हमारे सामने समझ में आया अभी किस तरह से वो लोग उपयोग करते थे। अभी आगे जाते हैं। बहुत ही दिलचस्प बातें दी गई है सब कुछ। रहने की जगह निर्धारित करना। अगर मानचित्र 2 को देखो तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर अखेटक संग्रहों के होने के प्रमाण हमें मिले कि वहां पर ये लोग पुराने जमाने के मनुष्य रहते थे। इसके अलावा भी और कई अखेटकों पर अखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। अभी मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही विहित किए गए और कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। अभी मानचित्र 2 अगर हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो हमें इसमें ये सब कुछ दिखाई देगा। ये देखो आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे कि जहाँ पे ये अच्छे पत्थर मिल सके, अच्छे नुकीले थोड़ा सा आकार वाले पत्थर मिलते थे, वहां पे जाते थे। अभी इधर लिखा गया है कि आधुनिक मध्य प्रदेश यानी कि भीमबेटका, तो इस पुरातन स्थल पर गुफाएं और कदराए उसको क्या बोलते हैं, कांद्राए मिली है। और लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि गुफाओं में किस लिए रहते थे, एक सामान्य प्रश्न है, सीधा साधा सवाल। गुफाओं में क्यों रहते थे? बारिश से, धूप से और हवाओं से राहत मिलने की, मतलब उनकी तरफ से कोई भी हानि हमें ना पहुंचे, इसके लिए गुफाओं का अंदर जाके इस्तेमाल हुआ करता था उस जमाने। और ऐसी गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। समझ में आया। तो यहाँ पे एक प्रश्न भी दिया गया है कि क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी। अब इसका सवाल का जवाब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सुंदर एक चित्र दिया गया है बच्चों, देखिए शैल चित्रकला। इसमें हमें क्या पता चलता है, एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। आगे एक जानवर जा रहा है और पीछे पुराने जमाने वाला, अतीत में हमारे रहने वाला एक मानव दिखाई दे रहा है।
जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर ये चित्र मिले हैं और इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से ये मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण ये किया गया है। देखिए वो कैसे भाग रहा है और अच्छी तरह से उसको इधर दिया गया है। चलिए अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करें। चलिए